हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट लेके आए हैं, जो कि यह जो है डेली टेस्ट सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, तो आइए सीधा प्रश्न पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संहिता से उत्तर वैदिक समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, अनंत चतुष्टय का संबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। अनंत चतुष्टय का संबंध जैन धर्म से है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। इस प्रकार तीसरा कथन ही सही है और पहला और दूसरा कथन गलत है। तो केवल दूसरा ही कथन को देखेंगे तो स्वनियंत्रण अशोक के धर्म नीति का मूल सिद्धांत है, जो कि तीसरा ही कथन सही है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कथन 3 ही सही है, केवल सी सही है, अर्थात केवल 3 सही है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन को शिलादित्य को संबोधन मिला था, किससे मिला था? इसका आंसर बी, चीनी से दोस्तों संबोधन मिला था। हर्षवर्धन को शिलादित्य का संबोधन जो मिला था चीनी से मिला था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इसका PDF दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो प्रश्न है, कैलाश मंदिर एलोरा निर्मित है? इसका आंसर सी, यह जो है बेसर शैली का उदाहरण है। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा है, बेसर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ फतवा-ए-जहादारी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, जियाउद्दीन बर्नी, और जियाउद्दीन बर्नी फतवा-ए-जहादार के रचनाकार है। अगला प्रश्न, बलबन की रक्त और लौह की नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक था, वह कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यह जो है रक्त और लौह की नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ? तो वह मुगल शासक है। इसका आंसर सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है और गलत को ही चुनना है? तो इसका आंसर 1 जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह जो है लेखक है, और देवी चौधरानी का जो है देवी चौधरानी यह पुस्तक है और इनके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सी में है दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर प्रश्न है, खुदीराम बोस का जन्म किस गांव में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हबीबपुर गांव में हुआ था खुदीराम बोस का जन्म। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मजहर उल हक द्वारा प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम संबंधित क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त, और बता दें दोस्तों डेली सेट अपलोड होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ज्ञान बिंदु का जो भी सेट है सभी सेट अपलोड होगा, डेली होगा। तो प्रश्न है, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक मुंबई में हुई थी, जो कि सही है। तो इसका अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। 7 अगस्त 1942 को।
और अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के संबंध में यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है, किस विद्वान का यह कथन है अर्थात यह मत है। इसका आंसर बी टी.आर. होम्स का जो है यह कथन है, टी.आर. होम्स। अगला प्रश्न है भौरोवाल की संधि संबंध है किस युद्ध से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अंगल सिख युद्ध से संबंधित है। भौरोवाल का संधि अंगल सिख युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फास्ट दी पोस्ट सिस्टम भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्रिटेन देश से ग्रहण किया गया है फास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अगला प्रश्न इनमें से कौन संविधान सभा की पौरुपन समिति का सदस्य नहीं था। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी बी.एन. राव, जो कि यह नहीं है। अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवां संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, सातवां। अगला प्रश्न भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है। 11वीं अनुसूची तो वह विभाजन करती है, इसका आंसर बी राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है यह शक्तियों का विभाजन करती है, राज्य विधानमंडल और पंचायत। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन नीता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक स्वतंत्रता का अधिकार। नीता का अधिकार का उल्लेख मिलता है तो यह स्वतंत्रता का अधिकार में दोस्तों उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो 42, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 कार्य के न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध यह करता है। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रपति के क्षमादान के अंतर्गत प्रविलंबन का अर्थ बताना है। प्रविलंबन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। किसी दंड को कुछ समय तक टालने की प्रक्रिया को ही प्रविलंबन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उसके कार्रवाई में तथा सदन में बोलने का प्राधिकार प्राप्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महान्यायवादी का यह जो है प्राधिकार प्राप्त है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है। तो नहीं आता है तो इसका आंसर बी अंतर्राज्यीय जल विवाद। यह जो है यह उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता में नहीं आता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो नहीं आता है, जो आता है राष्ट्रपति के चुनाव विवाद आता है, याद रखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद जो होता है यह सभी आता है। और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विवाद भी आता है उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता क्षेत्र में। अगला प्रश्न है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री। भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ। पहली बार भारत में महिलाओं को, इसका आंसर बी 1926 के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं निम्न में से राज्य सूची का विषय नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सीमा शुल्क। यह जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, यह यह जो है दोस्तों संघ सूची का विषय है। और पुलिस, जेल और न्याय ये सभी राज्य सूची के विषय है। पुलिस, जेल और न्याय राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी भारत के मुख्य
न्यायाधीश के यहाँ पर समकक्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? निम्नतर स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा पंचायत। याद रखिएगा यहाँ पर न्यूनतम स्तर है ग्राम सभा पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है, तो इसका आंसर एक एशिया जो कि नहीं है गोंडवाना लैंड का जो है हिस्सा, और मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका है। मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ये सभी है। प्रश्न होगा, बुग्याल या प्यार नामक घास यह मैदान कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लघु हिमालय में पाया जाता है, लघु हिमालय में। अगला प्रश्न है, सिकियांग कांगरी पर्वत शिखर अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चीन में अवस्थित है। सिकियांग कांगरी पर्वत चीन में अवस्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी बनाती है? दूसरा भारत का, इसका आंसर डी, कृष्णा। यह जो है दूसरा है डेल्टा बनाने वाला नदी कृष्णा। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? नियंत्रित होती है, इसका आंसर बी, भू आकृतियों से। भू आकृतियों से दोस्तों नियंत्रित होती है भारत में होने वाले मुख्य रूप से जो भी वर्षा होता है जो नियंत्रित होता है भू आकृतियों से नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जलोढ़ मिट्टी में नहीं पाया जाता है मृदा संस्तर, और काली मिट्टी में पाया जाता है, पर्वतीय मिट्टी में पाया जाता है, और लेटेराइट में मिट्टी में पाया जाता है। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयोग है, याद रखिएगा। और दोस्तों लेटेराइट मिट्टी चाय कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध होता है, आप लोग याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी धान वगैरह दोस्तों धान बोया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में ही बोया जाता है धान। अगला प्रश्न, सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। यही है सामुदायिक कृषि का वनीकरण, भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टोटल 18 है, 18 जैव मंडल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न देश है? भौम जल संपन्न, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। अगला प्रश्न है, रत्नगिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है रत्नगिरी लौह अयस्क। शक्ति स्थल और सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, शक्ति स्थल सौर पार्क दूसरा है, भारत के किस प्रांत में स्थित है? वह प्रांत है, इसका आंसर डी, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक प्रांत में अवस्थित है शक्ति स्थल सौर पार्क, कर्नाटक प्रांत में अवस्थित है। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है और गलत को ही चुनना है? इसका आंसर सी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, सीमेंट जो केंद्र है पोरबंदर है, केंद्र है सीमेंट का। और पेट्रोल यहाँ पर पेट्रोल रसायन नागथेन में केंद्र है। और यहाँ पर लौह एवं इस्पात यह जो है राउरकेला में अवस्थित है, जो कि राउरकेला में यह जो है लौह एवं इस्पात जो है केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, तानसा अभयारण्य है किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है तानसा अभयारण्य। अगला प्रश्न है, दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दिमारा जनजाति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न है, काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। काठी एक लोक नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पर आते हैं, और यहाँ पर अर्थस्वी समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के विभाजित करती है?
इसका सही आंसर ऑप्शन डी उत्तरी सागर और उत्तरी कोरिया, सॉरी दोस्तों, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को यह जो है समांतर है, यह विभाजित करती है, और दूसरी समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। अगला प्रश्न पर आते हैं। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? बहुत फेमस सवाल है दोस्तों, इसका आंसर बी थाईलैंड। थाईलैंड देश को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है। फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में अवस्थित है फिजी द्वीप, और फिजी का राजधानी सुवा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें यहाँ प्रदेश में कुदिश लोग रहते थे? यहाँ पर कुदिश लोग रहते थे, कुदिश एक लोग है जो कि रहते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है और यहाँ पर दोस्तों अर्मीनिया। अर्मीनिया, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था? तो ये अर्मीनिया है, यह भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग है अर्मीनिया, और जिसने कुदिश लोग रहते थे। अगला प्रश्न पर आते हैं। जापान का विशालतम द्वीप कौन है? तो जापान का विशालतम द्वीप बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होन्शु। होन्शु दोस्तों यह जो है विशालतम द्वीप है जापान का। दोस्तों क्वेश्चन का मेरा समाप्त, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेशन में।